अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप्स यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो सही तरीके से जा रही है। इससे पिछली वीडियोस में मैंने जो है ना इंग्लिश पोर्शन पूरा कवर करवा दिया। इसके अलावा एवरीडे साइंस के हवाले से मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और जीके के हवाले से। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा वो जो है ना इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से जो लेक्चर हैं वो मैं अपलोड करूँगा। यानी इस्लामियात के जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं, यानी जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इसके अलावा व्यूअर्स जिन कैंडिडेट्स ने बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया था, जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जूनियर क्लर्क है, या जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पोस्ट थे, और जो है ना जितने जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनका जो है ना सिलेबस आ गया है। तो वहाँ पर भी जो है ना एक पोर्शन है हमारे पास MCQs का, तो वहाँ पर जो है ना इस्लामिक एजुकेशन का पोर्शन भी वहाँ पर मौजूद है। तो व्यूअर्स आज जो है ना मैं इसके बाद जितने भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा वो बहुत ही अहम साबितगार होंगे। CTT के हवाले से, ASF, पुलिस जॉब्स, FIA जॉब्स, आर्मी जॉब्स, इसके अलावा जो है ना और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें व्यूअर्स इस तरह के जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इंशाल्लाह जितने भी जो सवालात होंगे वो जो है ना मैं तरतीब के साथ यानी उनको आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे अगर हम कहते हैं गज़वात के बारे में, अभी जैसे हम लेते हैं 2 हिजरी को कौन कौन से वाक़े थे, वो इस तरह यानी तरतीब के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से इनको गेट कर लोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी जो है ना जीके MCQs हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, हाउ मनी टाइम्स हॉली प्रॉफिट सा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन हिज रियल शेप। तो पहला सवाल ये कर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उसने अपनी यानी पूरी ज़िंदगी में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यानी उसके असली शक्ल में कितनी बार देखा था। तो व्यूअर्स यानी जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह का पैगाम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे या कोई वही लाते थे, तो जो है ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ शक्लों में आते थे। कभी यानी किसी इंसान की शक्ल में आते थे, वो जो यानी एक सहाबी है मशहूर सहाबी हज़रत वहिया कल्बी के नाम से यानी एक मशहूर सहाबी है, अक्सर यानी उसके शक्ल में आते थे। यानी कभी इंसानी शक्ल में आते थे, कभी अपने यानी असली शक्ल में आते थे। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आप सब ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसके असली शक्ल में कितनी बार देखा था। तो व्यूअर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके असली शक्ल में देखा था। तो कब देखा था मैं आपको बताऊँगा। पहली बार यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को उसकी असली शक्ल में उस टाइम देखा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी वहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके बाद यानी मेराज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर तशरीफ़ ले गए, सिदरतुल मुंतहा एक जगह है, वहाँ पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील का असली शक्ल देखा। तीसरी बार यानी मक्का का एक मकाम है जियाद, वहाँ पर यानी हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यानी अपनी असली शक्ल दिखा दी। इसके अलावा यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मैं जो है ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का असल शक्ल देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप नहीं देख सकते। तो उन्होंने बहुत ज़िद की, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप बैठ जाएँ। तो हज़रत हमज़ा बैठ गए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निगाह उठा कर देखो। तो हज़रत हमज़ा ने जब हज़रत जिब्रील को देखा तो यानी वो गश खाकर गिर गए। यानी टोटल 4 बार हज़रत जिब्रील ने अपना असली शक्ल दिखाया। दूसरा सवाल है, द रियल नेम ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जो है ना पैगम्बर थे, यानी उसका जो रियल नेम था, जो असली नाम था, तो वो क्या था। तो वो हमारे पास है अब्दुल गफ़्फ़ार। अब्दुल गफ़्फ़ार। तो इधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो हकीकी नाम था वो था अब्दुल गफ़्फ़ार। तीसरा सवाल है, हाउ मनी ईयर्स डिड तबलीग। तो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में यानी कितने साल तक दीन की तबलीग की। तो वो हमारे पास है 950। व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसी तरह के जो क्वेश्चन है तरतीब के साथ यानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी जो है ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से तकरीबन यहाँ पर जो है ना 6 क्वेश्चन है। ये 6 मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने कौम में यानी दीन की तबलीग की। उसके बाद है, हाउ मनी पीपल वर विद हिम इन बोट। यानी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
यानी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर सैलाब का अजाब आया तो यानी उसने एक कश्ती बनाई, तो वो जो उस कश्ती में सवार हो गए तो उसके साथ कितने लोग थे, तो यानी उस कश्ती में टोटल 82 पीपल थे। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उस कश्ती में सवार हो गए तो उस कश्ती में टोटल 82 लोग थे। उसके बाद 5वां सवाल ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ मनी मंथ्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम स्टेड इन बोट। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती में सवार हो गए थे उसके साथ यानी टोटल 82 लोग थे, तो वो जो है ना उस कश्ती में कितने यानी महीने तक रहे, तो वो है व्यूअर्स हमारे पास 6 मंथ। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। तो ये कश्ती कहाँ पर जाके रुक गई थी, तुर्की में जाकर रुक गई थी। उसके बाद 6 वन है हज़रत नूह इज आल्सो कॉल्ड, हज़रत नूह का यानी दूसरा नाम क्या है, तो उसको कहते हैं अव्वल अल मुरसल। तो व्यूअर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वल मुरसल भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास द रियल नेम ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उसका जो है ना असल नाम क्या था, तो उसका असल नाम था आमिर। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा का असल नाम था वो था आमिर, जो अब्दुल मुत्तलिब थी वो उसकी कुनियत थी। उसके बाद व्यूअर्स 8वां है विच सहाबी इज कॉल्ड सुल्तान उल हदीस, यानी वो कौन से सहाबी हैं जिसको सुल्तान उल हदीस कहा जाता है, तो उस सहाबी का नाम है हमारे पास अबू हुरैरा। अबू हुरैरा। व्यूअर्स ये बहुत ही मशहूर सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके अलावा जो है ना व्यूअर्स ये सवाल भी हज़रत अबू हुरैरा के बारे में पूछा जा सकता है, हिज रियल नेम वाज, यानी हज़रत अबू हुरैरा का जो असल नाम था वो था हमारे पास अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। इसके अलावा जो है ना व्यूअर्स नंबर ऑफ हदीस, यानी हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से 3 सवाल यानी डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ हदीस, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अहादीस रवायत की हैं, तो वो उनकी तादाद हमारे पास है 5374। तो व्यूअर्स पहला सवाल यानी हज़रत अबू हुरैरा के बारे में ये पूछा जा सकता है, विच सहाबी इज कॉल्ड सुल्तानुल हदीस, कौन से सहाबी को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है, तो अबू हुरैरा को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा का जो असल नाम था वो था अब्दुर्रहमान। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है द नंबर ऑफ हदीस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहादीस रवायत की हैं, 5374 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की हैं। इसके बाद व्यूअर्स क्वेश्चन है हिज 11th वन इज रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर, यानी इस्लाम के जो पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उनका जो असल नाम था वो हमारे पास था अब्दुल्ला। यानी हज़रत अबू बकर का जो असल नाम था वो था अब्दुल्ला। इसी के हवाले से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिज फादर नेम वाज, द फादर नेम ऑफ हज़रत अबू बकर, यानी हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम क्या था, तो वो हमारे पास था अबू कहाफा। अबू कहाफा। यानी हज़रत अबू बकर का जो असल नाम था वो था अब्दुल्ला, उसके वालिद का नाम था अबू कहाफा। उसके बाद व्यूअर्स 13 वन इज मदर नेम ऑफ हज़रत ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था, तो वो हमारे पास था मरियम। मरियम अलैहिस्सलाम अन्हा। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिज ग्रैंडफादर नेम वाज, यानी हज़रत ईसा के जो दादा थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इमरान। हज़रत इमरान। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी इसके हवाले से पूछा जा सकता है, हिज ग्रैंड मदर नेम वाज, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दादी थी उसका नाम क्या था, तो वो हमारे पास था हमना। हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। व्यूअर्स ये 3 सवाल यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे जैसे CSS लेवल, PCS लेवल, CTD, ये सब और जितने भी
एग्ज़ाम है, इनमें सवाल ये पूछे जा सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा का नाम था हज़रत मरियम, इसी तरह हज़रत यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो दादा का नाम था वो था इमरान, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी जो दादी का नाम था वो था हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद है हु मेड फर्स्ट बोट इन दी वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे पहली कश्ती यानी किसने बनाई, तो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यानी क्या बनी, कश्ती बनाई। तो यानी जो इससे पहले यानी कश्ती किसी ने नहीं बनाई, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जवाब है हज़रत नूह, यानी दुनिया में सबसे पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई, हज़रत नूह, यानी दुनिया में सबसे पहले कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। उसके बाद 71 इज वाइफ नेम ऑफ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। व्यूअर्स, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत ही मशहूर पैगंबर हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम यानी अपने सब्र की वजह से जाने जाते थे। इसके अलावा एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा सकता है द वाइफ नेम ऑफ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी का नाम था तो वो क्या था, वो हमारे पास है रहमत बीबी, रहमत बीबी, यानी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम था रहमत बीबी। उसके बाद व्यूअर्स 81 इज हु स्टार्टेड बिस्मिल्लाह इन प्रेयर, यानी नमाज के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाह किसने शुरू किया, तो वो हमारे पास है उमर, हज़रत उमर, यानी नमाज के अंदर सबसे पहले यानी बिस्मिल्लाह का आगाज़ किसने किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है हु टुक टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया, तो वो भी हज़रत उमर ने ही इख्तियार किया। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है वीवर्स हु स्टार्टेड ऑफिसेस फर्स्ट, यानी सबसे पहले दफातर यानी जो ऑफिसेस हैं वो किसने कायम किए दुनिया के अंदर, तो वो भी हज़रत उमर ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। बस ये 3 सवाल यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से जो है ना काम है, वो सबसे पहले उनकी जो ये स्टार्टिंग है वो हज़रत उमर ने किया। इसी तरह जैसे जो सलात तरावी है वो यानी उनकी जो बिगिनिंग है वो भी हज़रत उमर ने किया था। उसके बाद 21 इज़ विच प्रेयर हैव नो आज़ान, यानी वो कौन सी नमाज़ें हैं जिनमें कोई आज़ान नहीं होता। तो वीवर्स हमें पता है कि एक तो हमारे पास है ईद, यानी नमाज ईदैन में भी आज़ान नहीं दी जाती है। एक है हमारे पास जनाजा, एक हमारे पास है नमाज जनाजा, यानी नमाज ईद है, नमाज जनाजा है। एक और नमाज है इस्तस्का, इस्तस्का। व्यूअर्स जो है ना ये 3 ऐसी नमाजें हैं इनसे पहले आज़ान नहीं दी जाती है। एक हमारे पास नमाज ईदैन है, और एक हमारे पास नमाज जनाजा है, और एक हमारे पास नमाज इस्तस्का है। इस्तस्का यानी कौन सी नमाज है, यानी जब बारिश के लिए यानी जो नमाज पढ़ी जाती है तो उस नमाज को कहते हैं नमाज इस्तस्का। उसके बाद व्यूअर्स है हमारे पास लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल एक कौम गुजरी है, उसके यानी आखिरी पैगंबर कौन थे, तो वो भी हमारे पास थे हज़रत ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यानी बनी इसराइल जो एक कौम गुजरी है उसके यानी जो आखिरी पैगंबर थे वो कौन थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद व्यूअर्स है द फर्स्ट ट्री ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर जो सबसे पहला दरख्त उगाया गया है वो किस चीज़ का था, तो वो हमारे पास था डेट यानी खजूर का। इसी तरह यानी ये क्वेश्चन मैंने पहले यानी डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले कश्ती दुनिया में किसने बनाई, हज़रत नूह ने। इसी तरह दुनिया में जो सबसे पहले दरख्त यानी उगाया गया वो किस चीज़ का था, तो वो खजूर का दरख्त था, यानी डेट जो ट्री है। उसके बाद व्यूअर्स है विच सहाबी सा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन रियल शेप, यानी वो कौन से सहाबी हैं जिसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसके यानी असली शक्ल में देखा था। व्यूअर्स पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु के जो चचा थे हज़रत हमज़ा ने, यानी वो सहाबी हैं जिसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसकी असली शक्ल में देखा था, इसके अलावा किसी और ने नहीं देखा। तो वो है हमारे पास हज़रत हमज़ा, हज़रत हमज़ा, यानी हज़रत हमज़ा ही वो सहाबी हैं जिसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसके असली शक्ल में देखा था। उसके बाद है द ओल्ड नेम ऑफ मक्का, यानी मक्का का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो मक्का का जो पुराना नाम था वो था बक्का,
बक्का, यानी मक्का का जो पुराना नाम था वो मक्का, मक्का से बक्का। इसी तरह द ओल्ड नेम ऑफ मदीना, यानी मदीना का जो पुराना नाम था वो कौन सा था, तो वो हमारे पास था यसरिब, यानी मदीना का पुराना नाम यसरिब। इसी तरह मक्का का पुराना नाम बक्का। उसके बाद क्वेश्चन है वही मीन्स, वीवर्स जो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही यानी नाजिल होते थे, तो वही का लफ्ज़ी माना क्या है, तो वही का जो मतलब है वो है टू इंडिकेट, या तो इसका मतलब है इशारा करना, इंडिकेट, या तो इसका मतलब है इशारा करना, या इसका एक और मतलब भी आ जाता है आर मैसेज, यानी वही के दो मतलब है। यानी वही का मतलब है इशारा करना टू इंडिकेट आर, या इसका दूसरा मतलब है कन्वे मैसेज, यानी पैगाम पहुंचाना, पैगाम देना, वही का मतलब ये बन जाता है। लास्ट वन इज हिजर असवद इज लोकेटेड डायरेक्शन, यानी जो मशहूर यानी जो पत्थर है हिजर असवद, ये खाना काबा के यानी कौन से डायरेक्शन में वाक़ है, तो हिजर असवद जो है ना ईस्ट डायरेक्शन पर वाक़ है, ईस्ट, यानी जो हिजर असवद पत्थर है वो खाना काबा के मशरिकी सिमत में वाक़ है। वैसे चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। तो पहले जो 3 सवाल हैं वो हज़रत उमर के बारे में पूछे जा सकते हैं। हु स्टार्टेड बिस्मिल्लाह इन प्रेयर, यानी नमाज के अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाह किसने शुरू किया, हज़रत उमर ने। इसके बाद है हु टुक टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब है वो किसने इख्तियार किया, हज़रत उमर ने। इसके बाद ये सवाल भी पूछा जा सकता है हु स्टार्टेड ऑफिसेज, यानी दुनिया में सबसे पहले दफातर किसने कायम किए, हज़रत उमर ने ही कायम किए। उसके बाद है विच प्रेयर्स हैव नो आज़ान, यानी वो कौन सी नमाजें हैं जिनसे पहले आज़ान नहीं दी जाती है। एक हमारे पास नमाज ईदैन है, दूसरा नमाज जनाजा है, और तीसरा हमारे पास नमाज इस्तिस्का है। उसके बाद है लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, यानी जो बनी इसराइल कौम गुजरी है उसके यानी आखिरी पैगंबर कौन थे, तो वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद है द फर्स्ट ट्री ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर जो पहला दरख्त उगाया गया वो किस चीज़ का था, तो वो डेट का था, यानी खजूर का दरख्त था। इसके बाद व्यूअर्स विच सहाबी सा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन रियल शेप, यानी वो कौन से सहाबी हैं जिसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसके असली शक्ल में देखा था, तो वो हमारे पास है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उसके बाद है ओल्ड नेम ऑफ मक्का, मक्का का जो पुराना नाम था वो था बक्का। इसी तरह द ओल्ड नेम ऑफ मदीना, मदीना का जो पुराना नाम है वो है यसरिब। इसी तरह वही मीन्स, वही का मतलब है टू इंडिकेट, इशारा करना, और मैसेज या पैगाम पहुंचना, पैगाम देना। लास्ट क्वेश्चन इज हिजरी असवद इज लोकेटेड, यानी जो हिजरी असवद है वो खाना काबा के कौन सी सिमत में वाक़ है, तो वो ईस्ट साइड में वाक़ है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए, और यहाँ इस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को इसी लेक्चर के अंदर याद हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह तरतीब के साथ, जो आप लोग अपने CTT है, ASF है, इसके जो टेस्ट है इनके हवाले से, यानी ताकि आप लोग सही तैयारी कर सको। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक। खुदा हाफिज़।